राधे राधे गाइस। तो कैसे हो आप सभी। आज मैं अपनी क्लास गई थी और क्लास जाके मैंने ट्रीटमेंट करवाया कि मैंने सोचा बाकी दिन मैं औरों की ट्रीटमेंट करती हूँ तो क्यों ना आज मैं करवा लूँ। आज मैंने अपने डैंड्रफ का ट्रीटमेंट कराया। तो सबसे पहले हमने शॉशकॉफ का शैम्पू यूज़ करा। हेड वॉश करने के बाद ही हमने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करा था। हमने स्पा क्रीम के अंदर ये एमफ्यूल डाला था। शॉशकॉफ के ही सारे प्रोडक्ट हमने यूज़ करे थे। फिर ये सब मतलब मिक्स करने के बाद दीदी ने मेरे उस पर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करी अच्छे से। बिल्कुल रूट्स पे एप्लीकेशन करते हैं हम, लेंथ पे इसकी एप्लीकेशन नहीं करते। फिर एप्लीकेशन करने के बाद इन्होंने मेरे अच्छे से मसाज करी थी, जो मसाज लेकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं अपने हेड पे कुछ करवा रही थी, मतलब कोई ट्रीटमेंट ले रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये सब कराना बहुत ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है जिनके ज़्यादा डैंड्रफ उन्हें यूज़ कराना चाहिए। और मसाज देना, स्टीम देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि तभी प्रोडक्ट जो है आपके स्कैल्प पे अच्छे से पेनिट्रेट होगा। जब प्रोडक्ट पेनिट्रेट होगा तभी आपके स्कैल्प पे अच्छे से काम होगा, वरना नहीं हो पाएगा। मुझे ये मशीन वैसे भी अच्छी लगती है तो मैंने ये यूज़ करवाई थी अपने उस पर। मुझे स्टीम लेना बहुत अच्छा लगता है, तो क्योंकि बादल बादल सी वाइब आती है ना ऐसे, इसलिए मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अच्छे से अपना सर घुसा घुसा के लगी हुई थी कि हाँ अच्छे से स्टीम लगे, बालों में कहीं से छूटनी नहीं चाहिए। तो दीदी और मैं बात कर रही थी कि हाँ आज हमें डेमो भी लेना है ऐसा वैसा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं क्योंकि जिनके बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है ना उन्हें वो ये ले सकते हैं, बट आपको सिटिंग्स लेनी पड़ेंगी तभी आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। अगर आप एक बार करा के छोड़ दोगे ना तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, बट अगर आप सिटिंग्स लोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैंने ये जो स्टीम रखी थी 5 मिनट्स रखी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं देनी थी, ठीक है। बालों के हिसाब से, हेयर के हिसाब से ही ये दी जाती है। हमने 5 मिनट दी थी, उसके बाद हम हेड वॉश करेंगे। हेड वॉश में सबसे पहले दीदी ने मेरे वाटर स्प्रे करा, उसके बाद एमल्सिफिकेशन करी प्रोडक्ट की अच्छे से, फिर उसके बाद वॉश करा, फिर मास्क की एप्लीकेशन करी, फिर वॉश करा, फिर मास्क एप्लीकेशन के बाद जब इन्होंने वॉश करा तो वॉश करके हम लोग बैठ गए थे टॉवल ड्राई के लिए। मैंने टॉवल ड्राई इसीलिए बोला क्योंकि हम इसमें ना कोई भी ट्रीटमेंट में हीट नहीं देते बालों में ज़्यादा, लेकिन हमने एक मशीन यूज़ करनी थी जिसके लिए हीट देना मतलब ज़रूरी था, बालों को प्रॉपर तरीके से ड्राई करना। तो मैंने दीदी से बोल दिया था कि मुझे करंट के झटके नहीं खाने हैं, तो आप मेरे बिल्कुल 100% ड्राई कर देना हेयर्स को, ताकि मुझे किसी भी तरह का कोई करंट ना लगे। अगर मुझे करंट लगेगा तो आप लोग फिर वो बाद में मशीन यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए दीदी ने एकदम मेरे 100% ड्राई कर दिया था। अब हम चले गए थे हेड वॉश के बाद टूल लेने के लिए, क्योंकि वो टूल जो स्किन में रहता है और मुझे पता है मैं स्किन की स्टूडेंट भी थी, तो मुझे वो टूल यूज़ करना काफ़ी अच्छा लगता है। देखो ये कॉम वाला टूल है जो हम हेयर पे यूज़ करेंगे, ये रही मशीन जो सामने यूज़ होगी, इस टूल पे वो लगेगी। अब मैं ट्राई दिखा रही थी कि देखो इसमें से कैसी लाइट आएगी, क्योंकि मुझे पता था कैसे स्टार्ट होती है, कैसे चलती है, बाकियों को नहीं पता था जो सब कर रहे थे। तो मैम ने फटाफट आके बताया कैसे यूज़ होगी, और दीदी ने मेरे घर मुझे ये सीले करवानी थी क्योंकि मुझे ना मतलब ऐसा है कि मेरे हेयर की तो अच्छे से हो नहीं रही थी, तो ये मशीन यूज़ करने से ब्लड वेसल्स अच्छे होते हैं, तो इसीलिए मैंने यूज़ करवाई थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।